सो हेलो एवरीवन, हाय गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो मिट्टी का है आज डांडिया फंक्शन स्कूल में। मिट्टी मिट्टी है ना, ये देखो मिट्टी रेडी हो गया है यहाँ पर। पूरा कैसे रेडी हुआ है? रेडी हो गई है मिट्टी और हम लोग निकल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं मिट्टी के स्कूल, क्योंकि लेट ना हो जाए। लेकिन टाइम में तो बहुत जल्दी रेडी कर दिया। सारी चीज़ें मैंने जो पहनी है, ये बैंगल, ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं। इसकी वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बनाई है। तो चलिए चलते हैं। ये लो निकाल रहे हो तो चलते हैं हम लोग, है ना? चलो हाँ ठीक है, चलो 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 नीचे चलो। पैक कर नहीं देते हैं, चलो चलो चलते हैं हम लोग बाहर। चलते हैं मिट्टी को लेकर इसको। ये सारी ज्वेलरी जो मिट्टी ने वेयर कर रखी है, ये सारी चीज़ें मैंने ही बनाई है। बैंगल्स तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी कर दिया है कैसे बनाया है। ये जो नेक में पहनी हुई है ये भी मैंने बनाया है, और मांग टीका भी मैंने बनाया था। और ये कॉरी सेल्स मैं लेकर आई थी तो मैंने उससे बनाया है। और बैंगल्स तो मैंने आप लोगों के सामने शेयर भी करे हैं। उसमें मिरर वरर सब लगा कर मैंने अच्छे से रेडी किया है सारी चीज़ों को। जो नशा नशा तेरी अखां विचों आवे मैनू, मैं वेखिया बड़ा नायो लतां विचों आवे मैनू दिले ने। सो यहाँ पर मैं बनाने जा रही थी मिट्टी के लिए ज्वेलरी। और ये ज्वेलरी मैंने घर पे ही बनाई थी, क्योंकि मैं उसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वगैरह वेयर करा कर देखी मैंने। बट उसको कह रही थी कि मम्मा उसको लग रही है। बार बार मैं उसको नेक में पहना रही थी, और मांगटी का मैंने पहना कर देखा तो वो बार बार उसका यही हो रहा है कि मम्मा मुझे लग रही है, मम्मा मुझे लग रही है। तो मैंने उसको फिर सोचा कि अब बच्चा है, उसके लगेगी भी स्कूल में तो अनकम्फर्टेबल फील करेगी। तो मैंने कहा उसको हटा देती हूँ, कुछ ऐसा बनाती हूँ जो सॉफ्ट टाइप का होगा, वो वेयर भी कर लेगी। सो और हाँ, खाली खाली सा अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो कुछ अच्छा से बनाती हूँ। तो मैंने ये दो वूल रखे हुए थे, मेरे रखे नहीं हुए थे, ये हम लोग लेकर आए थे मार्केट से। तो इनका और सारी चीज़ें मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई थी मार्केट से। तो ये वूल लेकर आई थी, और इसकी जो बैंगल्स रखे हुए थे ऐसे पहले के। तो मैं उसको बैंगल्स ही पहनाती नहीं, कभी कभी नहीं पहनाती हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से डेकोरेट कर दिया, उसमें पॉम पॉम लगा दिए मैंने। और ये सारी चीज़ें मैं शादी के पहले तो बहुत बनाया करती थी। बहुत सारी चीज़ें मैंने क्राफ्ट वर्क किए हैं, बहुत सारी चीज़ों के किए हैं मैंने क्राफ्ट वर्क, तो मुझे आते हैं। अब आगे उस टाइम भी काम आए, मैंने बना बना कर खूब सारी चीज़ें रखी हैं, तो अब आगे मुझे काम भी आ रहे हैं। तो चलिए, ये मेरी बैंगल्स रेडी हो गए। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। वेट बेटा वेट। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, जा रहे हैं मिट्टी को लेकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं मिट्टी? हम लोग जा रहे हैं मिट्टी को लेकर घूमने कराने, और घूमने करने के लिए जा रही हैं बाहर। ये रामलीला और या फिर कुछ ऐसे कुछ देखने बाहर। वो दशहरे में तो वैसे भी ले जाते, बट अभी ये बोल रही है जाने की। और मिट्टी की अभी आ गई है, जस्ट थोड़ी देर पहले अभी आई है इनकी वॉच। ये देखिए न्यू वॉच है। और तो मुझे भी सारी चीज़ों का रिव्यू भी देना है। अब आज से मिट्टी की 10 डे की छुट्टी है पूरी, तो मैं सारे रिव्यू निकाल दूँगी, सारी वीडियो बना दूँगी। क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, जब मिट्टी स्कूल जाती है तब तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है। रेडी हो गए, मिट्टी भी रेडी है, इनके डैडा बस हैंड वॉश करके आए हैं। बस चलते हैं, जैनी को छोड़ेंगे, बगल में एक लोग हैं उनके यहाँ। और इनकी वॉच बेटर चलेंगे, अभी चलेंगे कह रही है हक करो। तो चलिए निकलते हैं बाहर और चलते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। आईआईटी के अंदर है ये रास्ता पूरी। यहाँ पे ग्रीनरी कुछ आगे देखो, अभी आप लोग बहुत ज़्यादा ही है पूरा, इसलिए ठंडा ठंडा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और भी ज़्यादा ऐसे क्लोथ बना के लाइए, ठंडी लगेगी। ये नीरा अंधेरा हो रहा है। मिट्टी को मैंने स्टॉल डाल दिया ऊपर से, और पता है मैंने बिल्कुल स्लीवलेस बना रखा है उसको ना मिट्टी, से मैंने पहना रखा है स्लीवलेस, इसलिए बहुत ठंडा हो रहा है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, आप पीछे देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जंगल में चल रहे हैं हम लोग। और ऐसे ही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहीं मिट्टी को दिखाने के लिए। जाते तो हम लोग यहाँ पास में ही, मेरे घर के पास में ही आशा देवी मंदिर भी है, वहाँ पे भी चल रही है रामलीला, वहाँ भी दिखा सकते हैं। बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए वहाँ प्रॉब्लम होगी। और भीड़ में वैसे भी मुझे बहुत उलझन होने लग जाती है। और मिट्टी फिर एक बार हम लोग गए थे, जब फर्स्ट टाइम इसका दशहरा पड़ा था, लेकर गए थे, तो वहाँ पे इसने अपने सिल्वर वाले जो बैंगल थे वो दोनों ही खुआ दिए थे। इसने एक साथ खुआया था, वो भी दिया था, उसका कोई वो नहीं है। बट फिर भी ये है कि इतनी भीड़ में जाएगी ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो अभी हम यहीं चलते हैं, यही दिखा कर लाएंगे। देखकर आते हैं कि क्या कैसा हो रहा है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर ही ज़्यादातर आए, तो 2-3 बार आए दशहरा, तो हम लोग यहीं पर ही आए। एक बार सिर्फ फंस गए थे हम लोग, वहाँ चले गए थे आशुदेवी मंदिर, मुझे पता नहीं था। मुझे फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ तो मुझे पता हो गया, क्योंकि 8 साल हो गए इसलिए। तो फर्स्ट टाइम गए थे, बहुत भीड़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा
सीधा वाली। सो मेरी आवाज़ तो कुछ आज समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही कर देती। मैंने बोला तो था, यहाँ पे बोल रही थी मैं प्रॉपर, बट आवाज़ मेरी नहीं आ रही थी। ये हवा इतनी ज़ोर चल रही थी, हवा चल रही थी, गाड़ी चल रही थी ना, उसकी वजह से हवा बहुत तेज़ लग रही थी। तो मैं यहाँ पे बोल तो रही हूँ कुछ, बट समझ में नहीं आएगा, तो मैंने सोचा चलो वॉइस ओवर ही बेटर रहेगा। सो चलिए चलते हैं अंदर। और देख सकते हो यहाँ पर जो रास्ता है बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल शांत, कुछ है ही नहीं यहाँ पर। और जबकि ये जो टाइम हो रहा है ये ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे का ये टाइम है। 7:30 बजे ही ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, अगल बगल कोई दिख ही नहीं रहा है। तो सोचो सर्दियों में क्या हाल होता होगा यहाँ का। गाड़ी चला रहे हो, सामने नीलगाय होती थी, क्योंकि पहले बहुत पहले जब वो बात होती थी मेरी इनसे, तो कितनी बार इन्होंने बताया है कि गाड़ी के आगे नीलगाय जा रही है, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, बहुत सारे जानवर ही आ जाए यहाँ पे सामने। तो चलिए आ गए हैं हम लोग अंदर और यहाँ एंटर कर चुके हैं। तो ये देखिए ये है पूरा गेट यहाँ का, और डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी हो रखी है। और चलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं होता है ना, तो ठीक लगता है। और बाहर भी जाएंगे, देखते हैं दशहरे में हम लोग कहाँ जाते हैं उसका भी कंफर्म नहीं है। यहाँ जाएंगे कि कहीं और जाएंगे, क्योंकि मैं अभी मेरा कंफर्म नहीं है। मैं ठीक छुट्टी होगी तो उसमें भी मैं अपने घर भी जा सकती हूँ, तो देखती हूँ कहाँ देखा जाएगा, अभी मुझे ये भी कंफर्म नहीं है। तो ये देखिए ये पूरा यहाँ से इतना बड़ा ग्राउंड पड़ा हुआ है, इस साइड पड़ा हुआ है। मुझे यहाँ का बहुत बेस्ट लगता है, यहाँ आना सबसे सही लगता है। ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं होता है, ओवर क्राउडेड नहीं होता है, तो इससे ये होता है कि आप आराम से घूम सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो, और अच्छा भी लगता है, हर तरह देख सकते हो, ज़्यादा ओवर क्राउडेड भी नहीं है। सो चलिए चलते हैं अंदर। सो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। आवाज़ मेरी आएगी नहीं इसलिए मैं बोलूँगी नहीं, सिर्फ वॉइस ओवर करूँगी, ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी मेरी, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा मेरा आवाज़, इसलिए। हो गया हो गया। जो यहाँ पे मिट्टी खा रही है बताशे, और उसको बताशे सच में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बताशा लवर है वो, मुझे तो कम अच्छे लगते हैं। इसको हमारे कानपुर में तो बताशे ही बोले जाते हैं। एंड इससे पानी पूरी, गोलगप्पे, बहुत सारे नाम हैं। तो हमारे यहाँ तो इसको ज़्यादातर लोग गोलगप्पे बोलने लग गए हैं, पर बताशे ही बोलते हैं। सो बीच बीच में मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कितना ज़्यादा लाउड म्यूज़िक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर करना प्रेफर समझा, क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती। इसलिए तो चलिए अब मैं खा लेती हूँ बतासे, फिर मिलते हैं। स्पाइसी इतना पसंद है क्योंकि बतासे मुझसे ज़्यादा बतासे तो वो खाती है ना बेटी, वो देखो खा रही है। अच्छा लग रहा है आपको? मुझसे ज़्यादा बतासे तो वो खाती है। आवाज़ नहीं आ रही मेरी, वॉइस ओवर करूँगी ऊपर। हम लोगों ने खा लिया। सो मिट्टी को यहाँ देने जा रहे हैं कैंडी फ्लॉस, क्योंकि उसने देखा था तो उसने बोला, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। और उसको पता नहीं क्यों इंटरेस्ट नहीं है झूला वूला झूलने में, वो जेड स्क्वायर वगैरह में जाती है तो झूल लेती है, बट यहाँ पता नहीं क्यों। अब इसके पहले हम लोग गए हुए थे रेवमती गए थे, वहाँ पे भी उसने नहीं झूला था, और यहाँ है, यहाँ भी कहती है मुझे नहीं झूलना है, इतने सारे झूले लगे हुए थे। मैंने कहा झूल लो, कहती मुझे नहीं झूलना है। तो मैंने कहा चलो बच्चों का मन है, तो नहीं झूला उसने। बट उसने कहा जेड स्क्वायर में तो इतने सारे देख के खुद से बोलेगी मम्मा मुझे ये वाला करना है, डैडा मुझे ये वाला करना है, बट पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं कर रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये कैंडी फ्लॉस खा रही, मैं इसकी वीडियो बना रही थी, मैंने बोला दिखाओ मुझे, तो फिर मुझे देखिए है। और सो चलिए चलते हैं। और उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों ने जो खाने का मन था, वैसे यहाँ पे मेले वगैरह का जो स्ट्रीट फूड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मैंने तो सच बता रही हूँ, मैंने बताशे खाए थे एंड इन्होंने भेलपूरी ले ली थी, तो मैंने और इन्होंने सिर्फ वही खाया बस। तो मेले से हम लोग बाहर निकले, फिर बाहर निकलकर हम लोग घर पहुँचे। फिर घर में इन्होंने ऑर्डर किया था, घर में इन्होंने चाउमीन ऑर्डर कर दी, पता नहीं क्यों घर में। फिर हम लोगों ने खाया था, बट यहाँ पे कुछ नहीं खाया। खाते खाते हम लोगों को बज गया था 12 रात में, और फिर सोते सोते 1 बज गया। तो नेक्स्ट डे हम लोग उठे आराम से
बिकॉज़ मिट्टी की चल रही हैं छुट्टियाँ, अब पूरे 10 डे की छुट्टी है। तो यहाँ पे भी मिट्टी से भी मैं कुछ पूछ रही थी। हाँ, उसको पूरी स्टोरी याद है रामलीला की, तो आज डैडा उसको सुना रहे थे, तो उसने खुद डैडा को सुना दिया। सो मिट्टी को मैंने इतनी सारी चीज़ें दिखा रखी हैं टीवी में, और थोड़ी बहुत स्कूल से भी सीख रही है। अब तो उसको सारी चीज़ें याद है, उसको सीता हरण वगैरह और ये जो सारी चीज़ें हुई थी वो सब याद है। आज डाडा स्टोरी सुना रहे थे, बट बीच में इनसे कोई गलती हो गई तो वो कहती डाडा ऐसे नहीं है, इस तरह से पूरी स्टोरी उसने खुद से सुनाई। मैंने कहा देखो इसको सारी चीज़ें याद रहती हैं, बहुत ही अच्छे से ये सुनती है। इसको क्यूब चाहिए। और बहुत मन लगा के मिट्टी सुनती है, कोई भी चीज़ सुनती है या फिर कोई चीज़ देखती है तो बहुत ही ज़्यादा अपना पूरा माइंड लगाकर और बहुत चीज़ें ध्यान से देखती है, सुनती है। काफ़ी दिनों तक इसको ऐसी ऐसी चीज़ें याद रहती हैं जो मैं भूल जाती हूँ, तो बाद में ये याद दिलाती है कि मम्मा ऐसा था। देखा। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर। और क्या क्या लिया है? जैनी के लिए बॉल ली है, क्यूब लिया है, हाँ दिख गया। मिट्टी ने क्यूब लिया है, और क्या लिया है? बाकी हम लोगों के पेट में ये जो लिया है खाया है, और बाकी लिया है मैंने बगल में जिनके यहाँ जैनी है उनके बच्चों के लिए चाउमीन पैक करा ली है मैंने। सो चलो चलते हैं घर, जैनी को लेते हैं चल के। कहाँ की गाड़ी यार? बड़ी हुई है। और अभी रामलीला चल रही है, तो थोड़ी देर देखा हम लोगों ने, आगे अभी वहाँ पर मिथिला वाला चल रहा है, जो पुष्प वाटिका वाला है ना, अभी वही स्टोरी चल रही है। ये देखो दोनों लोग क्या कर रहे हैं, पूरे घर में इन लोगों ने मूंगफली जितनी भी बची थी सारी की सारी बर्बाद कर दी है। साथ में जैनी भी लगी हुई है और ये मिट्टी लगी हुई है। ये देखो पूरी 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 मूंगफली ख़राब कर दी है। जितनी बची थी वो ये खोलती गई हैं और ये मैडम खाती गई हैं। ये खाती नहीं है, ये भी कूड़ा फैलाती हैं, सिर्फ दांतों से काट के फेंक देती हैं। ये देखो है, एक एक न्यू मूंगफली दिखा लेगी और टीथ से कट करेगी, कट करके फेंक देगी, है ना जैनी? जैनी ने बिंदी लगाई, जैनी दिखाओ। देखो लग ही नहीं रहा है कि मैं साफ़ सफाई करी हूँ। यहाँ पर दाने इतने सारे वेस्ट किए। बताया है मैंने किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करते हैं, बोला है मैंने? नहीं बोला है? हैं तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये मज़ा आती है नहीं हो। नीचे वेट कर रही हैं कि मुझे दो, मिट्टी का वेट कर रही है कि मुझे दो। सो चलिए यहाँ पे जैनी अब खेल रही हैं अपने बॉल के साथ में। इनको मैंने बॉल ला कर दे दिया, इसीलिए जब भी कहीं जाती हूँ इनके लायक अगर मुझे कोई भी टॉयज़ दिख जाता है तो मैं तुरंत लेकर आती हूँ, क्योंकि इनके लिए टॉयज़ लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो ये मिट्टी के सारे टॉयज़ लेकर ख़राब करती हैं और फिर मिट्टी इनके साथ में खेलती है, तो फिर दोनों में फ़ाइट होने लगती है कि वो कहती है मेरे टॉयज़ हैं, वो फिर जैनी भी चिल्लाने लगती है, भौंकने लगती है कि नहीं मेरे। वो बोल नहीं सकती है, बट उसके पूरे एक्सप्रेशन हम लोग समझते हैं कि वो क्या कह रही है, कैसे कह रही है, सारी चीज़ें अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो अब क्या कह रही है, अब क्या कह रही है। मैं तो एक एक चीज़ समझती हूँ कि वो क्या कह रही है, अब क्या करना चाहेगी। अभी वो खेलने के मूड में है तो वो खेलने के लिए लगी हुई है। ये रात का बज रहा है 12:15 बजे की क्लिप है ये। तो रात में ये खेल रही थी, देख सकते हो बगल में आप लोगों ने देखा है ये लेटे हुए हैं, फ़ोन चला रहे थे। मिट्टी इनके बगल में लेटी थी और जैनी यहाँ मेरे साथ में खेलने में लगी थी। तो चलिए ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाया, छोटा सा ही ब्लॉग है। आई थिंक पसंद आएगा। सो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए हम लोग ऐसी मस्ती चलती रहेगी। मिलती हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू सून।